अरे ये क्या कर दिया? अरे देख के गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? हे भगवान। पागल हो गया क्या? अंधा कहीं का, दिखाई नहीं देता तुझे कि गाड़ी आ रही है? साइड हो जाओ, मरने का ज्यादा शौक है। मैडम जी आप ये क्या बोले जा रही हैं? एक तो आपने मेरा पैर तोड़ दिया, मैं तो सड़क से जा रहा था, आप गाड़ी इतनी तेज चला के लाई कि मेरे को आपने हिलने का मौका नहीं दिया। आपने इतनी तेज टक्कर मारी, देखना मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा और आप मेरे को ही मार रही हो आगे। वाह वाह वाह, अच्छे से समझ रही हूँ मैं। ये सारा तेरा प्लान था ना? जानबूझ के किया तूने ये सब? मेरी गाड़ी के आगे आना, गाड़ी से टकराना और अब यहाँ पर ये पैर टूटने का नाटक करना। तुम गरीब लोगों का यही तो काम होता है। अमीर लोगों की गाड़ी देख ही नहीं कि बस कूद पड़ो उसके आगे, क्योंकि पता है तुम्हें कि पैसे तो मिलने ही है। फिर उसके बाद कुछ भी नाटक करके जैसे तैसे करके पैसे निकलवा लो हम अमीर लोगों से, है ना? देख तेरे जो कुछ भी नाटक है ना, ये मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। तो ये जो कुछ भी अपने पास ही रख तो अपना। ये जो भी प्लान है तेरा फ्लॉप हो चुका है। मैं तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली हूँ। अच्छे से जानती हूँ कि ये तेरी कोई टांग वांग टूटी नहीं है, नाटक कर रहा है मेरे सामने। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जाने दे मुझे यहाँ से। मैडम जी एक तो आपने मेरे को टक्कर मारी और आप बिना पैसे दिए जा रही हो। मैं अपना इलाज कैसे कराऊं? मैडम मैं गरीब जरूर हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे हाथ लगाएगा? और दूसरी बात तो ये जो तू कह रहा है ना कि मैं तुझे इलाज के लिए पैसे दूं, बेटा तू जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। मेरा पति यहाँ का बीट इंचार्ज है। अगर मैंने उसे बता दिया ना तो 2 मिनट में तुझे जेल के अंदर करवा देगा। और ये जो नाटक है तेरा पैर टूटने का, असल में तेरी दोनों की दोनों टांगे तोड़वा दूंगी मैं। और तेरे परिवार के ऊपर केस करूंगी, वो अलग। फिर सोच ले क्या होगा तेरा जब तुम लोग कोर्ट के चक्कर काटोगे और तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना, तब मालूम होगा तुम लोगों को। वैसे भी तुझे तो पता ही है कि मैं एक औरत हूँ और कानून औरत की कितनी सुनता है तुझे अच्छे से अंदाजा होगा। तो मेरे सामने ना तेरा कोई मुकाबला नहीं है। और ये जो भी नाटक है ना तेरा, बंद कर, समझा? और हाँ ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, मैंने ठोका है तुझे जानबूझकर। क्या कर लेगा तू? जा बताना है जिसको, जाकर बता दे। वैसे भी दिन में तुझ जैसे कई लोगों से पाला पड़ता है मेरा, और मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों को कैसे हैंडल करना होता है। नहीं मैम साहब, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा मैम साहब। मुझे नहीं पता था कि आपके पति बीट इंचार्ज है। मैम साहब मैं चला जाऊंगा, मैं अपना इलाज करा लूंगा मैम साहब। और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैम साहब, मुझे इन केसों में मत फंसाना मैम साहब। वैसे भी आप एक लेडी हो और आपकी बात ही सुनेगा कोई भी। जो भी आएगा ना आपका यकीन करेगा, मेरे पे नहीं करेगा। मैं चलता हूँ मैम साहब। सही है, वक्त रहते अकल तो आ गई तुझे। अब निकल यहाँ से और दफा हो। ठीक है मैम साहब। शाबाश मैडम शाबाश। कौन सही और कौन गलत सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो चुका है बहुत अच्छे से। अच्छा बेटा, तो तू ये वीडियो बना करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे परमिशन लिए बिना मेरी वीडियो बनाने की? तुझे पता नहीं है कि मैं एक औरत हूँ और मेरी बात हर कोई सुनेगा। मैं कह सकती हूँ कि तूने जानबूझ करके मेरी वीडियो बनाई है, तुझ पर भी केस कर दूंगी मैं। और हाँ, तुझे तो मैं यहीं पे सबक सिखाऊंगी बेटा, तू रुक जा। नहीं मैडम, ये गलती मत करना, वरना एक विधायक के लड़के का कॉलर पकड़ने का क्या अंजाम होता है अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा आपको। विधायक? ये विधायक का लड़का? एक सेकेंड, अगर इसने किसी को कॉल करके बता दिया या किसी को भी मालूम हो गया तो ये तो कुछ भी कर सकता है। मेरे पति की नौकरी चली जाएगी, हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। माफी मांग ले सना। हेलो शर्मा जी, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ आपको। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप प्लीज किसी को कॉल मत करिए। और मेरी गलती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। आप विधायक के बेटे, अगर आपने कुछ किया तो मेरे पति की नौकरी चली जाएगी। फिर उसके बाद मैं और मेरे पति तो इस शहर में रहने के काबिल भी नहीं बचेंगे। हमारा जो कुछ भी है सब हमसे छिन जाएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ आपसे। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब आपके पति की नौकरी पर बात आई तो आपको गलती का एहसास हो गया? अरे मैडम शर्म आनी चाहिए आपको। एक गरीब आदमी है, आपने टक्कर मारी, इसका चोट दे दी, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा कि अपना इलाज करवाए जाके? कम से कम गलती मानो अपनी और उसका इलाज के उसको पैसे दो। और आप क्या कर रहे हो? उल्टा इसको धमका रहे हो। अपने औरत होने का भी गलत फायदा उठा रहे हो आप इसको बोल रहे हो कि तुझे झूठे केस में फंसा दूंगी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। और माफी मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगो, इससे मांगो माफी। और हाँ, माफी मांगने के साथ साथ इसको इलाज के पैसे भी दो, वरना ये वीडियो प्रशासन के पास पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। भैया जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं ही गाड़ी देखकर नहीं चला रही थी, मैं कॉल पर थी, मेरी गलती थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। और ये आपकी चोट लगी है ना, मेरी वजह से आपके टांग पर जो भी नुकसान हुआ है मैं पैसे देती हूँ। 1 मिनट।
ये लीजिए, आप इन पैसों से अपना इलाज करवा लीजिएगा। और ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं, आप बस अपना मुंह मत खोलिएगा किसी के आगे, किसी को मत बताइएगा कि मैंने जो कुछ भी किया आप लोगों के साथ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और याद रहे, आज के बाद दोबारा किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। साहब बहुत दर्द हो रहा है साहब। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, आपने मेरी इतनी मदद कर दी वही बहुत है। आपने इलाज के लिए पैसे दिलवा दिए, यही बहुत है मेरे लिए साहब। आप इतने बड़े आदमी हो, विधायक जी के बेटे, आप चले जाइए साहब। अरे भाई मैं कोई विधायक का लड़का नहीं हूँ। विधायक के लड़के नहीं हो मतलब? मैं कुछ समझा नहीं साहब। भाई देखो, मैंने तुम्हारे साथ गलत होते हुए देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये झूठ का सहारा लूंगा। और भाई मैंने झूठ बोला कि मैं विधायक का लड़का हूँ, वरना वो तुम्हें ना तो पैसे देती और उल्टा जेल भेजती। मैंने इसलिए झूठ का सहारा लिया भाई। मुझे नहीं पता मैंने सही किया है गलत। दोस्तों आप लोग बताना, क्या मैंने झूठ का सहारा लेकर सही किया या गलत?